बच्चों नमस्ते। आपका संस्कृत क्लास में स्वागत है। सेमुसी ग्रंथ का नाम है और 5 पाठ है। पाठ नंबर 5 सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति का मतलब होता है सुष्ठु उक्ति, सुंदर कथन। सुंदर सुंदर कथनों को सूक्ति बोलते हैं, सुष्ठु उक्ति। और मौक्तिकम का मतलब होता है मोती से बना हुआ। तो मोती से बना हुआ हार होता है, तो अच्छे अच्छे कथनों का, सुंदर सुंदर कथनों का जो समूह है, अर्थात जो सुंदर सुंदर कथन रूपी मोतियों से बना हुआ हार, इस पाठ का नाम यह है। आपके सामने है प्रस्तुत पंचम पाठः सूक्ति मौक्तिकम। तो प्रस्तुतोयम पाठः, ये जो पाठ है इसमें हमें नैतिक शिक्षाओं का बोध मिलता है, ज्ञान मिलता है। इस पाठ में अनेक विद्वानों के सुंदर सुंदर जो नीतिपरक शिक्षाएं हैं, चाहे वो हमें आचरण की महिमा हो, या प्रियवाणी के संदर्भ में हो, या परोपकार के विषय में हो, या हमें मित्रता के रूप में बता रहे हों, जो सुंदर सुंदर बातें हैं, हमें शिक्षा हैं, अनेक विद्वानों की अनेक ग्रंथों से लिए हुए प्रस्तुत पाठ में हम इसका अवलोकन करेंगे। आइए, तो सबसे पहला मनुस्मृति, यह एक ग्रंथ है। यह मनु जी महाराज ने लिखा है। मनु जी इस सृष्टि के, इस दुनिया के सबसे प्रथम पुरुष हैं। हम आप सभी जितने भी मनुष्य हैं वो मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहते हैं। मनुष्य शब्द का अर्थ ही होता है मनुरपत्यम पुमान मनुष्य। जो मनु जी से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसी को ही मनुष्य कहते हैं। तो वो मनु जी महाराज ने ग्रंथ लिखा कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे जिए, उस ग्रंथ का नाम मनुस्मृति है। तो ये जो पहली शिक्षा है, ये जो पहला श्लोक है, वो हमें मनु जी महाराज से मिलता है। तो वो मनु जी महाराज प्रस्तुत श्लोक में हमें चरित्र के विषय में, चरित्र का मतलब होता है जो भी हम चाल चलन खान पीन, अर्थात हमारा जो व्यवहार, हमारा जो सदाचार है वो कैसा होना चाहिए, तो सदाचार की शिक्षा दे रहे हैं मनु जी महाराज। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त कहते हैं चरित्र को, अर्थात सदाचार को, और यत्नेन उपायेन, हमें अपने सदाचार की रक्षा बड़े यत्न से उपाय पूर्वक करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्तम कहते हैं धन को। धन तो जीवन में आता है और चला जाता है। देखो बच्चे, ये कहते हैं मनु जी महाराज कि जो व्यक्ति धन के लिए अपने आचरण को खो देता है, अपने सदाचार को खो देता है, वो व्यक्ति वास्तव में उसने मानव जीवन का रहस्य नहीं समझा। क्योंकि सदाचार जीवन में एक बार ही प्राप्त होता है। यदि वो चला गया तो सब कुछ चला जाता है। और धन तो ऐसी वस्तु है, आज है कल चला जाएगा, आज नहीं है तो कल आ जाएगा। किंतु सदाचार ऐसा नहीं है, वो एक बार सबको मिलता है, यदि वो चला गया तो फिर चला ही जाता है। इसीलिए कहते हैं वृत्तम अर्थात सदाचार, यत्नेन उपाय पूर्वक, संरक्षित माने हमें अपने सदाचार की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम कहते हैं धन को। धन तो एति च याति च, एति माने आता है, च माने और, याति माने चला जाता है। चा क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, किंतु जो हमारा सदाचार है वो आने जाने वाली वस्तु नहीं है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीण माने कुछ नष्ट नहीं हुआ, वित्ततः क्षीणा, यदि हमारा धन, हमारी संपत्ति क्षीण माने नष्ट हो जाती है तो समझना चाहिए कि कुछ क्षीण नहीं हुआ, कुछ नष्ट नहीं हुआ। वृत्ततस्तु हतो हतः, यदि हमारा सदाचार, हमारा आचरण चला गया, नष्ट हो गया, तो समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन ही समाप्त हो गया। इसमें यह सदाचार का महत्व बताया गया है कि भले ही हमारी धन संपत्ति चली जाए पर हमें सदाचार नहीं खोना चाहिए, व्यक्ति को सदाचार पूर्वक ही रहना चाहिए। ये मनु जी महाराज ने हमें शिक्षा दी। आइए दूसरे श्लोक में, ये विदुर नीति है।
ये महाभारत में आपने कौरव पांडवों का महाभारत युद्ध देखा होगा। ये पांडवों के चाचा जी हैं और महामंत्री हैं कौरव सभा के, इसलिए वो विदुर नीति इन्होंने बड़ा सुंदर एक नीति का ग्रंथ लिखा है जो मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी है। उसमें कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम माने सुनिए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, और श्रुत्वाचा उसको सुन करके, एवावधार्यताम एव माने ही, अवधार्यताम माने धारण करना चाहिए। चैवावधार्यताम में यहाँ आप देख रहे हैं वृद्धि संधि हो रही है, च एव में चैव, और अवधार्यताम में चैवावधार्यताम में दीर्घ संधि हो गई है, तो हो गया चैवावधार्यताम। श्रूयताम माने सुनिए, धर्म सर्वस्वम माने धर्म का सार, श्रुत्वाचा और उसको सुन करके, अवधार्यताम अर्थात अपने जीवन में धारण कीजिए। विदुर जी महाराज कहते हैं धर्म के विषय में लोग समझ नहीं पाते, बहुत प्रकार के संशय होते हैं, तो ये धर्म का सार आपको बता रहे हैं। कहते हैं हे मनुष्यो धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, मैं आपको धर्म का सार बताता हूँ, उसे सुनिए और सुन करके चैवावधार्यताम और उसको अपने जीवन में धारण कीजिए, उसका पालन कीजिए। अब वो बता रहे हैं नीचे की पंक्ति में, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। आत्मनः माने अपने लिए, प्रतिकूलानि जो कार्य जो बातें हमें अपने लिए प्रतिकूल यानी जो बुरी लगें, जो अच्छी न लगें, परेशान न समाचरित, परेशान माने दूसरों के लिए, माने नहीं, समाचरित माने करना चाहिए। जो भाषा हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती है, जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसे व्यवहार का प्रयोग हम किसी सामने वाले के लिए, दूसरे के लिए भी न करें। यह विदुर जी महाराज विदुर नीति के माध्यम से हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, यह बता रहे हैं। ये विदुर नीति का श्लोक है। तीसरा चाणक्य नीति है। चाणक्य का नाम बहुत प्रसिद्ध है बेटा, भारत देश में एक से एक विद्वान महान हुए हैं, तो उनमें नीतिकारों में, बुद्धिमानों में चाणक्य का नाम भी सर्वोपरि है। तो आइए चाणक्य जी महाराज बता रहे हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य माने मीठी वाणी बोलने से, मीठे शब्द बोलने से, अच्छी बात कहने से। प्रिय वाक्य प्रदानेन, हम बोलें किसी के साथ में, प्रियवाणी बोले, अच्छी बात बोले। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे माने सभी, तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं, अच्छा लगता है, जन्तवः माने प्राणी। अच्छी वाणी का, अच्छी भाषा का प्रयोग करने से सभी प्राणी, सभी जंतु खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् माने इसलिए, तदेव माने वही, अर्थात मीठी वाणी ही, वक्तव्यम माने बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, अरे बोलने में क्या कंजूसी। चाणक्य जी कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठी वाणी बोलने से, अच्छे वाक्य, अच्छी भाषा का प्रयोग करने से, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करने से सामने वाले या सभी मनुष्य खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् माने इसलिए, तदेव वक्तव्यम अर्थात हमें सम्मानजनक सुंदर भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। वचने का दरिद्रता, अरे बोलने में, शब्दों में क्या दरिद्रता, कम से कम हम शब्दों से तो मीठा बोलें, यह बात बताई गई है। ये चाणक्य जी का उपदेश है। अब ये जो आगे आप श्रवण करेंगे, ये सुभाषित रत्न भंडागारम एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है। इसमें सुंदर सुंदर विद्वानों के बहुत सुंदर सुंदर कथन हैं, तो यह श्लोक वहाँ से लिया गया है। इसमें यह बात बताई गई है कि जो विद्वान होते हैं या जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी संपत्ति, सज्जन व्यक्ति की संपत्ति दूसरों के काम आती है, ये बात इसमें बताई गई है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाराः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति माने पीती हैं, नद्यः माने नदियाँ, स्वयं माने स्वयं, एव माने ही, न माने नहीं, अम्भ माने जल को।
अर्थात नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। ये हम जितनी भी सुंदर नदियाँ बह रही हैं, ये नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। वृक्षाः स्वफलानि स्वयं न खादन्ति। वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः। वारिवाहा जो बादल होते हैं, वो जो पृथ्वी में फसल होती है, सस्यम, उस फसल को स्वयं नहीं खाते, स्वयं भक्षण नहीं करते। इन तीनों पंक्तियों में जो बताया है उसका सार कहते हैं, ऐसे ही परोपकाराय, परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सताम माने सज्जनानाम विभूतयः, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विभूति अर्थात जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए होती है। जैसे नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने जल उसको फल को स्वयं नहीं खाते, या जैसे बादल फसलों को स्वयं नहीं खाते, ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी जो विद्या, उनका जो विवेक, उनका जो ज्ञान, उनकी जो संपत्ति होती है वो परोपकाराय, परोपकार के लिए ही होती है। ये सुभाषित रत्न भंडागारम से बताया गया है। अब ये मृच्छकटिकम एक बड़ा सुंदर नाटक है, संस्कृत साहित्य में प्रस्तुत श्लोक वहाँ से लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि बच्चों हमें सदैव गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण वो वस्तु है कि धन तो आज है चला जाएगा, किंतु जिसके पास में गुण है वो हमेशा, गुणी व्यक्ति धनहीन होता हुआ भी धनवान व्यक्ति से कई गुना अधिक अच्छा है। प्रस्तुत श्लोक में यही बात समझाई गई है, यही शिक्षा दी है। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। गुणेषु एव, गुणेषु एव, बच्चों यहाँ संधि हो गई है। गुणेषु एव, गुणों में ही, एव माने ही, गुणों में ही माने निश्चय ही, कर्तव्य माने करना चाहिए, प्रयत्न माने उपाय, पुरुष ही माने व्यक्तियों के द्वारा, सदा माने हमेशा। हमेशा बच्चों पुरुषों के लिए गुणों का ही आदर करना चाहिए, गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, कोई व्यक्ति गुणवान तो है किंतु धनवान नहीं है, दरिद्र होते हुए भी, धनहीन होते हुए भी, न ऐश्वर्यैर्गुणैः समः, यहाँ भी संधि हो रही है। वो कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति धन से हीन होता हुआ भी धनवान से कई गुना अधिक ऐश्वर्यवान होता है, धनवान से कई मायनों में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि धन तो आज है चला जाएगा, किंतु जो गुण आपने अर्जित किया है वो गुण जैसे जिंदगी भर तक आपका साथ निभाता है बेटा। जब तक आपकी अंतिम सांस रहेगी तब तक वह गुण, आपकी अच्छाई आपका साथ देती है। इसलिए ये बात मृच्छकटिकम में बताई गई है। अब ये नीति शतकम है, संस्कृत साहित्य में इसका बहुत सुंदर स्थान है। ये नीति शतकम भर्तृहरि जी महाराज ने लिखा है। ये बच्चों हमें संगति, अपनी कंपनी कैसी रखनी चाहिए, हम कैसी संगति में बैठे हैं, संगति का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि जैसी संगति होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। हमें अच्छा बनना है तो हमें अच्छी संगति करनी पड़ेगी। ये बात हमें ये शिक्षा हमें प्रस्तुत श्लोक से मिलती है। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण, आरंभ माने प्रारंभ में, गुरवी माने भारी, क्षयणी क्रमेण, क्षयणी माने कम हो जाती है, क्रमेण माने क्रम से। प्रारंभ में पहले तो बहुत ज़्यादा होती है, क्रम में धीरे धीरे कम हो जाती है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, पहले लघवी, पहले कम और बाद में वृद्धिमती माने बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे ही ये दोनों बातें हैं बेटा, दोनों में। पहले देखो एक बार में पहले लोग जो होते हैं प्रारंभ में गुरबी, पहले ज़्यादा भारी होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और दूसरे जो मैं बता रहे हैं पहले में कम होती है, बाद में धीरे धीरे अधिक वृद्धि को प्राप्त होती है।
कैसे, अब ये उदाहरण दे करके बताया। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, जैसे दिन के दो भाग होते हैं, एक पहले जो सूर्योदय से लेकर के मध्याह्न तक, इसको बोलते हैं पूर्वार्ध, पूर्व और पूर्वार्ध, और मध्याह्न के बाद में सूर्यास्त तक वाला जो भाग है उसको परार्ध बोलते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में वृक्ष को आप जब देखेंगे सूर्योदय के समय, तो इसकी छाया का उदाहरण देकर के समझाया है। दोनों समय उस वृक्ष की छाया एक जैसी नहीं होती है। छायेव मैत्री खल सज्जना नाम, तो खल अर्थात दुष्टों की और सज्जनों की मैत्री उस वृक्ष के छाया की तरह से होती है। तो कैसे छाया की तरह से, अब आप ऊपर से समझेंगे। पहले जब सूर्योदय होता है तो देखो उसकी जो उस वृक्ष के ऊपर पड़ेगी तो छाया बहुत लंबी होती है, आरंभ गुरबी, और जैसे ही सूर्य ढलता है क्षैणी क्रमेण धीरे धीरे करके उसकी छाया कम हो जाती है। ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं बेटा, उसमें बताया दुष्ट व्यक्ति होते हैं। तो दुष्ट व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए प्रारंभ में एक साथ में बहुत ज़्यादा मेल जोल करते हैं और बहुत ज़्यादा आपसे घुल मिल जाएंगे, पर धीरे धीरे क्षैणी, उनका जब स्वार्थ निकल जाता है तो फिर उनका आना जाना, मित्रता क्षैणी क्रमेण, जैसे उस वृक्ष की छाया कम होती चली जाती है, ऐसे ही स्वार्थ निकलने पर उनकी दुष्टों की मित्रता भी समाप्त होती चली जाती है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, लघवी पुरा, पहले कम होती है और बाद में वृद्धिमती होती है, वृद्धिमती होती है। पहले कम, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो प्रारंभ में कम प्रीति करेंगे, कम बोलेंगे, आपके साथ में कम घुलेंगे मिलेंगे, पर जब धीरे धीरे वो आपको परख लेंगे कि हाँ ये बालक अच्छा है, इसके गुण अच्छे हैं, ये पढ़ने वाला है, ये इसकी संगति अच्छी है, तब वो आपको मित्र बनाएंगे। तो लघवी पुरा, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो पहले प्रारंभ में परखते हैं, देखते हैं, तो उनकी मित्रता कम होती है। वृद्धिमती च पश्चात, जब वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा गुणों का ग्राहक है, इसलिए बाद में उनकी मित्रता घनिष्ठता में बदल जाती है। इसलिए एक छाया का उदाहरण दे करके नीति शतककार यह बताना चाहते हैं, दुष्टों की और सज्जनों की मैत्री इसी प्रकार से होती है, उस वृक्ष की छाया की तरह से। पहले दुष्ट लोग आरंभ में एक साथ में ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, स्वार्थ निकलने पर उनकी मित्रता कम हो जाती है। सज्जन व्यक्ति प्रारंभ में उनकी मित्रता कम होती है, पर जब आपको परख लेते हैं तो वो फिर जीवन पर्यंत तक आपका साथ देते हैं। बच्चों, ये नीति शतक की शिक्षा है। अब अगली जो हमें शिक्षा मिल रही है वो भामिनी विलास नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें विद्वानों के विषय में बताया गया है कि बेटा विद्वान जहाँ रहते हैं वो उस हंस की तरह से हैं। हंस जिस सरोवर में रहते हैं तो उन विद्वानों से उस स्थान की शोभा होती है। बेटा आज के युग में तो व्यक्ति को जब कोई नौकरी, सर्विस, पद, अधिकार मिल जाता है तो लोग पद और अधिकार से विद्वान व्यक्ति की शोभा समझते हैं, पर सच्चे अर्थ में तो उस पद की शोभा ही उस विद्वान से होती है, क्योंकि ये कोई विद्वान व्यक्ति यदि उस पद को ग्रहण करता है तो वह पद भी अपने आप में धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। ये बात प्रस्तुत श्लोक में बताई गई है। तो इसमें व्यक्ति की विशेषता है बेटा, वो पद अधिकार उस व्यक्ति को ग्रहण कर लेता है। पद और अधिकार, अच्छे व्यक्ति उस पद पर यदि बैठते हैं, गुणवान व्यक्ति यदि उस पद पर बैठते हैं तो उस पद की शोभा और बढ़ जाती है। ये बात इस श्लोक में बताई है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। यत्रापि माने जहाँ भी, कुत्रापि माने कहीं भी, गतः माने चले गए हों, भवेयु यानी हंसा, हंसा। यत्र कुत्रापि गता भवेयु हंसाः, हंस चाहे जहाँ जहाँ कहीं भी चले जाएं। महीमंडल मंडनाय, मही कहते हैं पृथ्वी मंडल को, पृथ्वी, मही माने पृथ्वी, मंडल माने जो गोलाकार है। इस गोल, मही माने भूमंडल वसुंधरा, महीमंडल मंडनाय माने उसका अलंकार करने के लिए। हंस चाहे विद्वान रूपी हंस
इस पृथ्वी का श्रृंगार करने के लिए चाहे कहीं भी चले जाएं, जहाँ तहाँ, हानिस्तु तेसाम ही सरोवराणाम, हानि तो उस सरोवर रूपी उस स्थान की होती है। येषाम मरालय सह विप्रयोग, येषाम माने जिनका, मरालय सह उन विद्वानों के, मराल कहते हैं हंस को, उन विद्वान रूपी हंसों के साथ में विप्रयोग माने वियोग होता है। अर्थात विद्वान जिस संस्था को, जिस परिवार को, जिस घर को, जिस प्रदेश को, जिस नगर को छोड़ कर के चले जाते हैं, उस नगर की, उस परिवार की, उस संस्था की हानि होती है बेटा। इसलिए भामिनी विलासकारी यह बात बताना चाहते हैं कि जो शोभा है वो गुणों से होती है, विद्वानों से होती है। तो हमें अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने नगर में, अपनी संस्था में हमें विद्वानों का, हमें गुणवानों का, हमें सदाचारवानों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। क्योंकि जो सदाचारियों से, विद्वानों से ही किसी संस्था की शोभा होती है बेटा। क्योंकि जो सदाचारवान विद्वान व्यक्ति जहाँ रहते हैं वही विद्या का सच्चे अर्थ में प्रचार प्रसार कहते हैं। जीवन में दो बातें होती हैं, एक जीवन निर्माण, एक भवन निर्माण। क्योंकि विद्वान लोग जो होते हैं वो जीवन का निर्माण करते हैं, धनवान भवनों का निर्माण कर देते हैं। तो जो जिन्होंने भवनों का निर्माण किया है वो भवन तो आज नहीं तो कल गिर जाएंगे, पर बेटा जिन्होंने जीवन का निर्माण किया है वो जीवन तो वो जलता हुआ दीपक है, जिससे एक जलता हुआ दीपक हजारों नए दीपकों को जला देगा। इसलिए ये शाम मरालय सह विप्रयोग, जिन हंस रूपी विद्वानों से जिस सरोवर का वियोग हो गया है, अर्थात जिस सरोवर को छोड़ करके हंस रूपी विद्वान चले गए, उस सरोवर की हानि हो जाती है, वो शोभाहीन हो जाता है, वो श्रीहीन हो जाता है, वो वैभवहीन हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक में यह बात बताई गई है कि हमें विद्वानों का, गुणवानों का, सदाचारवानों का आदर सत्कार करना चाहिए। अब जो बेटा अंतिम श्लोक है यह हितोपदेश है। बड़ा सुंदर ग्रंथ है, प्यारा ग्रंथ है। इसमें भी हमें गुणों का आदर करने की ही बात बताई है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो सद्गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुणियों में, जो सदाचारवान व्यक्ति हैं, सदाचार संपन्न व्यक्तियों में ही गुण गुण होते हैं। अन्यथा वो गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति के पास में, आचारहीन व्यक्ति के पास में यदि गुण चले जाते हैं, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। अर्थात निर्गुण व्यक्ति के पास में, आचारहीन व्यक्ति के पास में यदि गुण चले जाएं तो वो गुण भी निर्गुण अर्थात दोष बन जाते हैं। उदाहरण देकर के समझा रहे हैं विद्वान। आस्वाद्य तो याः प्रभवन्ति नद्यः, जैसे सुंदर नदी सुंदर जल का प्रवाहन करती हैं, नदियों में सुंदर मीठा जल बहता है, किंतु यदि वही सुंदर जल वाली नदी समुद्र में जा कर के मिल जाती है, समुद्र में गिर जाती है, तो बच्चों समुद्र बहुत बड़ा है, उसमें अपरिमित जल राशि है, किंतु फिर भी वह जल किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, वो जल पीने योग्य नहीं है। तो वही बात बता रहे हैं, समुद्र मासाद्य भवन्त्यपेयाः, जैसे वही सुंदर जल वाली नदी समुद्र का आश्रय पाकर या समुद्र में जब गिर जाती हैं, मिल जाती हैं, तो पीने योग्य नहीं रहती। ऐसे ही सुंदर गुण भी यदि किसी गुणहीन व्यक्ति में, आचारहीन व्यक्ति में यदि वो चले जाते हैं तो वह गुण भी दोष बन जाते हैं। इसलिए हमें सदाचार व्यक्तियों और जो गुणवान हैं उन्हीं का पालन करना चाहिए। क्यों कि यदि मणि सर्प के पास में है तो किमसौ न भयंकरः, अरे भाई विद्वान तो है किंतु सदाचार व्यक्ति नहीं है, तो वो ऐसे विद्वान की शोभा नहीं होती है। प्रस्तुत पाठ में हमें यही समझाया गया है, बताया गया है कि जो गुण हैं सदाचार व्यक्तियों में, गुणों में ही, गुणियों में ही गुणों की शोभा होती है। निर्गुणियों में, आचारहीनों में, पथभ्रष्टों में अर्थात गुणों की शोभा नहीं होती, वह गुण दोष बन जाते हैं। हमें प्रस्तुत पाठ से यह शिक्षा मिलती है। बेटा यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा हो, ये शिक्षाएं आपको अच्छी लगी हों, इसको आप सब्सक्राइब करें और इसको आप लाइक करें, इसको आप शेयर करें और
ये आपकी परीक्षा में तो है ही, परीक्षा के साथ साथ में बेटा ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको अपने जीवन में अवश्य धारण करें। ये गुण आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे।